ओम शांति। आज 25 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज का दिन इस यज्ञ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। दादी प्रकाश मणि जी, जिनके यादगार दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, दादी प्रकाश मणि जी ने मुख्य प्रशासिका के रूप में 1969 से लेकर 2007 तक अपनी सेवाएं दी। दादी जी का सदा प्रसन्न रहना, दूसरों को प्रसन्न रखना एक विशेष यादगार है। दादी जी के आते ही पूरी सभा में खुशियों की एक लहर दौड़ जाती थी। दादी जी बच्चों के साथ बच्चों जैसी मीठी मीठी रूहान करते, युवाओं के साथ ओज उमंग उत्साह की बात करते, बुजुर्गों के साथ उनके साथ दिल की रूहान करते, याद दिलाते उनको कि अब बच्चे बन जाओ, बाबा को साथ रखो। उनके मधुर बोल थे, निमित्त निर्माण निर्मल वाणी। जो आत्मा निमित्त भाव से सेवा करती है वो हमेशा निर्माण रहती है, और ऐसी आत्मा की वाणी निर्मल वाणी होती है। दादी जी से बहुत लोग पूछते थे कि आप संस्था की मुख्य प्रशासिका हैं, संस्था की हेड हैं, क्या आपको कभी हेडेक नहीं होता? तो बड़ा सुंदर जवाब होता था उनका, जो हम सब के लिए भी बहुत सीखने योग्य बात है। दादी जी कहते थे, मैं अपने को कभी हेड समझती ही नहीं जो मुझे हेडेक हो। मैं तो हमेशा अपने आप को एक सेविका समझती हूँ। ऐसा उनके कर्मों में भी प्रदर्शित होता था कि वो बहुत निरंकारी बनकर हर एक की सेवा करती हैं, चाहे कोई बड़े हों, युवा हों या किसी भी वर्ग के हों। ऐसे दादी प्रकाश मणि जी, जिन्होंने अपने जीवन से अनेकों का जीवन बनाया, अपने जैसी अनेक रूहानी सेना को तैयार किया। दादी जी को हम सब गॉडली स्टूडेंट्स दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनकी विशेषताओं को स्वयं में लाने का दृढ़ संकल्प करते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने समझाया कि इस ज्ञान को व्यापारी बुद्धि वाले अच्छी रीति समझ सकेंगे। व्यापार में फायदे का, नुकसान का पूरा ध्यान रहता है, तो यहाँ पर भी ऐसी युक्तियां रचो जिससे बाबा की याद भी रहे, दूसरों का कल्याण होता रहे, याद और सेवा का बैलेंस हो। पारलौकिक बाप बच्चों को याद दिलाते, मीठे से खिलते बच्चे मुझे याद करो, अब तक तुम मुझे पुकार रहे थे, अब योग करके विकर्मों का विनाश करो। जब तुम सर्वशक्तिवान को याद करते हो तो आपको शक्ति मिलती है, रुद्रमाला का मणका बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी, इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ये संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी, इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद बाप का वर्षा लेना है, सभी को दिलाना है। बेहद बाप का वर्षा लेना है, सभी को दिलाना है। क्वेश्चन है, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? व्यापारी बुद्धि वाले इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। यह है बेहद का व्यापार। बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे, सबका कल्याण होता रहे। स्वयं की कमाई जमा होती रहे, सबका कल्याण होता रहे। बाबा की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। पारलौकिक बाप बच्चों के प्रति समझा रहे हैं, कहते, बच्चे, मुझे अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा को भूलना नहीं।
मुझ अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा को भूलना नहीं। गाया जाता गीता का भगवान, बाइबल का भगवान व कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे, हे बच्चे मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। ऐसे कोई कह नहीं सकता। बच्चा पैदा होता बाप को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे क्योंकि वारिस हैं। अब पारलौकिक बाप कहते, मेरे सिक्के लदे बच्चे तुम्हें मेरे पास आना है। मेरे सिक्के लदे बच्चे तुम्हें मेरे पास आना है। मैं तुम बच्चों को परम धाम निर्वाण धाम में ले जाने आया हूँ। तुम भक्त मुझ भगवान को याद करते थे, अब मैं कहता हूँ तुम मुझे निरंतर याद करो। मैं तुम्हें सुख धाम ले चलता हूँ। अपने दिल दर्पण में देखो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया। पहले से इतना दुख नहीं मिलता, पीछे दुख वृद्धि को पाता है। पहले से इतना दुख नहीं मिलता। अब पारलौकिक बाप कहते, मुझे याद करो। सब धर्म वालों को कहते, हे मेरे बच्चे तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो। अब तुम आत्माओं का जो पारलौकिक बाप है, जिसको जब जीव आत्माएं दुख में याद करती आई, वह ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझा रहे हैं। समझाने दी जाती ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारियां ही नहीं थी, कुमार कुमारियां दोनों थे, भाई बहन थे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक ही बाप के बच्चे, एक ही दादे के पोतरे पोतरियां ठहरे। तुम बच्चों को सम्मुख समझाया जाता, तुम सम्मुख सुनते हो, समझते हम निराकार शिव बाबा के सब बच्चे हैं। बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा जो तुम्हें समझाते वो औरों को समझाना है। जो लौकिक भाई बहन हैं उनको समझाना है। तुम हो गए पारलौकिक। पारलौकिक बाप से तुम वर्षा लेते हो। तुम कहेंगे पारलौकिक भाई बहन, वो हुए लौकिक भाई बहन। तो बाबा समझाते, बच्चे हूबहू 5000 वर्ष पहले माफिक तुम बुद्धि का योग लगाओ तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद को ही योग अग्नि कहते हैं। बाबा की याद को योग अग्नि कहते हैं। इस सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहने से तुम्हें शक्ति मिलेगी। वो एक ही निराकार बाप है। इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं। जरूर रथ चाहिए, जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो। ये रथ है, इसमें परम पिता परमात्मा सवार हो बच्चों को सिखाते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्यंत की समझानी देते हैं, जिसे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। निरंतर याद करने से विक्रमाजीत बन जाएंगे, पावन पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं, उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे, सो भी 21 जन्म के लिए। और भारत में जो भी उत्सव होते हैं, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली आदि, इन सब उत्सवों का महत्व और हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। जितने भी त्योहार है, इसका आध्यात्मिक रहस्य बाबा हमें सुनाते। आओ बहनों भाई, हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय दें। परिचय ले सहज राजयोग सीख, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, पवित्रता सुख शांति में राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। ये किसी को भी समझाना बहुत सहज है, इस रीति लिखना भी है। बाबा के समझाए हुए राज हम तुम्हें समझाएंगे। बाप के बच्चे बनेंगे तभी तो वर्षा मिलेगा। तुम बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। जन्म जन्म हद का वर्षा लेते आए, वो है दुख का वर्षा। यह है रावण राज्य। राम के राज्य में सदा सुख था, फिर माया रावण के राज्य में तुम दुखी हो गए। ये तुम किसी को भी समझा सकते हो, पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। ऊंचते ऊंचे भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उनकी महिमा गाया जाता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर वो सूक्ष्म वतन में होगा। ब्राह्मण है ब्रह्मा की संतान, उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए, ऊंच से ऊंचे ब्राह्मण वर्ण। कौन स्थापन करते हैं? परम पिता परमात्मा। पिता के सब बच्चे ठहरे, ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पढ़ाते। ये संगम युग है ब्राह्मणों की पूरी।
फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते। पहले पहले रुद्रमाला में वो आएंगे जो निरंतर याद करेंगे। अंडरलाइन करेंगे, रुद्रमाला में कौन आएंगे? जो निरंतर याद करेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाएं बनते। तो इस समय परम पिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद पाते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। यह है रूहानी यात्रा। जन्म जन्म से जिस्मानी यात्राएं करते आए, अब बाबा आकर रूहानी यात्रा सिखाते। कहते मुझ बाप को, स्वीट होम को याद करो, जहां से तुम आए हो पार्ट बजाने। तुम गौरे थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए, सुंदर से श्याम बन गए। भारत बड़ा सुंदर था, नाम था स्वर्ग, अब तो नरक है ना। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन द्वारा बाप कार्य कराते हैं। इनको निमित्त बनाया, करण करावन हार है। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते ये राजयोग सिखाकर पूरा करूंगा, फिर विनाश होगा। फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उनमें जाकर राज्य करेंगे। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, सारा पुरुषार्थ में मदार है। कहते गंगा पतित पावनी, फिर परमात्मा को पुकारते क्यों हो? हे पतित पावन आओ। तो जो पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना, स्वर्ग में तुम्हें जीवन मुक्ति का फल मिलता, सबको शांति का फल मिलता। स्वर्ग में सुख शांति दोनों थे। जब हम स्वर्ग में थे तो सुख शांति दोनों ही थे, सब सुखी थे। जिन्होंने राजयोग सीखा, विक्रम विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब चुकतू होना ही है, फिर नए सिर पार्ट बचाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, पावन बनाए, बाबा साथ ले जाते। ये सब राज समझने के हैं। मनुष्य भगवान को याद करते, जरूर भगवान को सृष्टि पे आना पड़े। मनुष्य भगवान को याद करते हैं, जरूर उनको आना पड़े। कहते सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति शांति व सुख देता हूँ। दुनिया में सुख शांति संपत्ति मांगते हैं। मनुष्य संपत्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि धनवान बने, समझते संपत्ति से सुख मिलेगा। परंतु भला किसको कितनी भी संपत्ति है, राज्य तो फिर भी माया का है ना। भले कितनी भी संपत्ति है, राज्य तो माया का है, पतित दुनिया है ना, तो पाप करते होंगे। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं। यह पाप आत्माओं की दुनिया, इसमें कोई पुण्य आत्मा नहीं होती। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होती। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा होते हैं। इन पावन देवी देवताओं को पतित दुनिया में राजा लोग भी पूजते हैं, समझते ये सर्वगुण संपन्न है, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। फिर ये कहते हम ही भगवान हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए निराकार बाप की तरफ। निराकार उपासी भी होते हैं, तो वह निराकार बाप है। निराकार की उपासना करने वाले भी होते हैं, वो निराकार बाप है। ऊंचते ऊंच है। जब तक उनका पूरा परिचय नहीं तो उपासना क्या करेंगे? भले कहते परम पिता परमात्मा शिव है, निराकार उपासी है ना, निराकार को याद करने वाले, परंतु वो है कौन? पूरा परिचय चाहिए। निराकार को क्यों याद करते हैं? उससे क्या मिलेगा? क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे? आत्माओं की तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए उनको रास्ता पता ही नहीं। निराकार को याद करते हैं, क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे? आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने का रास्ता ही नहीं पता। भले सब याद करते हैं, परंतु बिगर परिचय। इस प्रकार याद करने से कोई पावन नहीं बन सकते। यहाँ तो निराकार खुद साकार में आते हैं। मनुष्य निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते, परंतु कोई जा नहीं सकते। रास्ते का तो पता ही नहीं। जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता जानते हैं, तभी तो ले जाते हैं ना। यहाँ इस रास्ते को कोई भी जानते नहीं जो समझाएं। इसके लिए कहते बेअंत है। फिर याद कैसे करें? कुछ भी समझते नहीं। कोई ने कहा बेअंत, फिर कोई ने कहा निराकार, तो फिर निराकार उपासी बने। आजकल तो फिर कह देते हम वही हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान मत होती जाती। जो आता वो कहते रहते। बाबा समझाते
ऊंचते ऊंच बाप गाया जाता। सबसे ऊंचे से ऊंचा बाप है। सर्वव्यापी कहने से सब ऊंचे से ऊंचे हो जाते हैं। इतने पतित दुखी वो फिर ऊंचते ऊंच कैसे होंगे। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, फिर उनको पत्थर भीतर में लगाना, इसको धर्म गलानी कहा जाता। अब फिर कहते हम ही परमात्मा है। अब जो कुछ पास्ट हुआ सब ड्रामा, वो फिर भी होगा। भूल पिछाड़ी भूल, ग्लानी के पिछाड़ी ग्लानी करते रहते हैं। भारत ऐसा पतित हो गया। बाप का परिचय सबको मिलना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ज्ञान मिलता है। ये तो बरोबर परम पिता परमात्मा की बात है। सबसे ऊंचे ऊंचा परम पिता परमात्मा, उनकी महिमा बहुत है। सबसे ऊंचे से ऊंचा परम पिता परमात्मा, उनकी महिमा बहुत है, पारावार नहीं। बाबा बैठ अपना परिचय देते, मैं क्या करता हूँ। मैं आकर सब पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। गाया भी जाता ईश्वर की गत मत न्यारी। सो तो जरूर जब यहाँ आएंगे तभी तो मत देंगे ना। क्राइस्ट की सोल आई क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने। बाप की मत सबसे न्यारी, ये बाप सबसे ऊंचा है। श्री बाबा सबसे ऊंचा है, उनकी मत सबसे न्यारी है। भारत में मनुष्य मात्र में श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवी देवताएं ही डबल सरताज बने। बाप की है श्रीमत। भगवान वाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ जो फिर कोई सिखा ना सके। लिखा हुआ है भगवान वाच, वह हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग की स्थापना करते। स्वर्ग के लिए तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखाते। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है। बाप सर्विस की युक्तियां बताते। भले कोई गालियां भी दे, तुम चित्र रख दो, उसमें लिखा होगा इन वर्णों में भारत ही आता है। अब है कलयुग शूद्र वर्ण, फिर तुम बाप द्वारा ब्राह्मण बने। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तुम्हारे चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुष्यों को वंडर लगे कि ऐसे चित्र तो कहीं नहीं देखे। आत्मा का चित्र है, शिव बाबा का है, इसी तरह त्रिमूर्ति का है। बाबा कहते चित्र दिखा के समझाओ, मनुष्यों को वंडर लगेगा कि ऐसे चित्र तो पहले कहीं देखे नहीं। ये ज्ञान व्यापारी बुद्धि वाले अच्छी रीति समझ सकते हैं। ये व्यापार बहुत अच्छा है। तो श्रीमत देने वाला भी सर्वोत्तम है, परंतु बहुत बच्चे मेहनत नहीं करते, घर में सोए पड़े रहते हैं। बाबा खड़ा करते हैं, तुम एक चित्र बनाएंगे, इससे हजारों का कल्याण होगा। सब तुम्हारी वाहवाह करेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। एक चित्र बनाएंगे, हजारों का कल्याण होगा, तुम्हारी सब वाहवाह करेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहली पॉइंट है, रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक बाप की महिमा से स्वयं को डबल सरताज बनाना है। एक बाप की श्रीमत से स्वयं को डबल सरताज बनाना है। अटेंशन से सुनेंगे। रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाबा की याद में रहना है। बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक बाबा की श्रीमत से स्वयं को डबल सरताज बनाना है। वरदान है, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता। जिसकी स्वस्थिति श्रेष्ठ है वो किसी परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई। उसे तीनों कालों की सर्व आत्माओं की नॉलेज है। वो जानते हैं कि ये परवश है, इसलिए शुभ भावना शुभकामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे।
स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, परिस्थिति व्यक्ति प्रकृति द्वारा आती है, लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। स्वस्थिति वाला किसी भी परिस्थिति में कभी घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई। उसे तीनों कालों की, तीनों लोकों की नॉलेज है, सर्व आत्माओं की भी नॉलेज है। वो जानते हैं कि ये परवश है, इसलिए शुभ भावना, शुभकामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। स्लोगन है, भाग्यवान वो है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। भाग्यवान वो है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। आज याद रखेंगे, मैं भाग्यवान आत्मा हूं, मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। जो जो प्राप्त है वो कितना अच्छा है। अपनी भ्रिकुटी में चमकते हुए सितारे को देखें। जगत नियंता की ओर देखते हुए दिल की गहराइयों से कह दे, आपने मेरा भाग्य बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छी विधि बताई, आपका शुक्रिया। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। मेरे भाग्य में स्वयं भगवान की प्राप्ति, उनसे रूहान मेरी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह भाग्य विधाता, वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।